यहां फिर से ब्रिटिश राज आ गया है। जनरल डायर के जैसी बात करना यह मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा देता है। तो क्या हमको अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए? और ये मांग है कि जनता को कम से कम 3 से 4 महीने की मोहलत दी जाए, ताकि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर भी उनको सुविधाएं देने पे ध्यान दे, ना कि सिर्फ पैसे जमा करने का काम करे। लोक प्रतिनिधि, मुझे लगता है जनप्रतिनिधि जो है ये जनता से चुन के आते हैं, ये कोई प्रशासन के चुने हुए नहीं है। तो हमको जनता की और लोगों की बात करनी चाहिए। हमको इस वक्त ये समझना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि जनता परेशान है, उनके पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के घरों में अभी हाल ही में पानी घुसा हुआ है। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की, और शहर औरंगाबाद में जो है मकान तोड़ने की बातें हो रही है, बुलडोजर चलाने की बातें हो रही है। क्या ये तवक्को रखना चाहिए सरकार से? कल रात में मुझे पता चला कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं प्रशासन की तरफ से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स आना ये बहुत दुख की बात है और बहुत निंदनीय है। जिस किसी ने भी इस किस्म का वक्तव्य किया है, मुझे लगता है वो भारत के जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि यहाँ भारत सरकार है, ये गांधी जी के और मौलाना आज़ाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू जी के तथ्यों पे बनाई हुई इस देश की मूल जो नींव रखी गई उसके ऊपर चलने वाली सरकार है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है। ये जनता की सरकार है, जिसको जनता के काम करने के लिए अस्तित्व में लाया गया। ऐसे किस्म के स्टेटमेंट देना, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों को ये गुमान हो चला है कि यहाँ फिर से ब्रिटिश राज आ गया है। जनरल डायर के जैसी बात करना ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा देता है। ये जो संकल्पना थी गुंठेवारी की, अगर इसकी स्पेसिफिक हम बात करें तो 2006 में जब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री विलासराव देशमुख साहब, उनकी लाई हुई ये कंसेप्ट था कि 2002 तक के सारी बस्तियों को उन्होंने उसमें रेगुलराइज करने का उसमें ऑप्शन दिया था। उसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट तय नहीं की गई थी। उसके बाद जब मेरे अध्यक्ष बनने के बाद भी हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आवाज़ उठाई कि इस सरकार में भी गुंठेवारी लागू होनी चाहिए, और जो भी घर इलीगल बने हों या बन गए हैं किसी बिना परमिशन के, तो उनको भी रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हमारे यहाँ के पालक मंत्री आए देसाई साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने काफ़ी डिटेल्ड उनको इसके बारे में सब बताया भी और हमारी चर्चा भी हुई। और उसके बाद सीएम साहब, उसके कुछ महीने भर बाद मुझे लगता है सीएम साहब का दौरा हुआ और उन्होंने ये घोषणा की कि हम गुंठेवारी लागू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस कंसेप्ट जो था इस सरकार में भी, इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कांग्रेस पार्टी का रहा है। उस समय के सारे वित्त पत्र में ये बात आ चुकी है। लेकिन हमारी ये कभी भी मंशा नहीं रही कि इसमें जनता को असुविधा हो या जनता को इसमें किसी किस्म से प्रेशराइज किया जाए। ये तो एक जनता के भले के लिए किया गया हुआ काम था कि ये घर रेगुलराइज हो जाएं और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो तो उन्हीं लोगों को प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये हमारी मंशा थी। अब इसमें ये कहां से ऐड कर दिया गया कि 31 अक्टूबर का और ये 1 महीने का, ये मुझे नहीं पता। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा और मैं इसकी मालूमात बिल्कुल लेने ही वाला हूं। हमने मुख्यमंत्री साहब को पत्र भी लिखा है कि इस किस्म की भाषा करना ये हमारी सरकार के जो हमारे मान्यताएं हैं या जो मूलभूत हमारे तत्व हैं उसके खिलाफ है। और एक बात और है यहां पर कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं शहर के अंदर, तो क्या प्रशासन उन सब को वो सारी सुविधाएं दे रहा है? तो क्या 1 महीने बाद में अगर यहाँ के लोगों को टैक्स जो पेयर हैं, तो उन लोगों को अगर सुविधाएं नहीं मिलती, पानी की 9-9 दिन में पानी आता है, सड़कें सही नहीं है, तो क्या हमको अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए? अगर इस किस्म की भाषा हुई तो कांग्रेस पार्टी उस हर बुलडोजर के सामने खड़ी है जो जनरल डायर की तरफ से आए जाएंगे। हमारा ये मानना है और ये मांग है कि जनता को कम से कम 3 से 4 महीने की मोहलत दी जाए, ताकि वो थोड़ा पैसे का इसमें जुड़ा सकें। और अतिवृष्टि हुई भी है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। उसके बाद में हमने 10,000 करोड़ का पैकेज भी डिक्लेयर किया है। उसमें अर्बन एरियाज को इंक्लूड किया जाए, ऐसी कांग्रेस पार्टी की ही डिमांड थी, जिसमें हमारे मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार साहब ने यहां पे डिक्लेयर भी किया पब्लिकली कि कांग्रेस पार्टी की डिमांड को देखते हुए हम अर्बन एरियाज को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि शहरी भाग में भी जहां लोगों का नुकसान हुआ है उसको इंक्लूड किया जाए।
एक तरफ तो हम लोगों को कंपनसेट कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हम सरकार का इस बात में हम आभार प्रकट करते हैं, आभार उनको देते हैं कि आपने जो है तो लोगों की बात की। और दूसरी तरफ आप जनता से इतनी कड़क अपील करते हैं कि आप 1 महीने के अंदर सारा टैक्स भर दीजिए वरना घर टूट जाएंगे। ये बहुत दुख की बात है। हमारी मांग है कि एक तो रेट्स जो रखे गए हैं रेडी रेकनर के हिसाब से वो कुछ कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा हैं, उसको फिर से पुनः विचार करते हुए वो रेट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। जनता को कम से कम 3 से 4 महीने का समय दिया जाना चाहिए। और कोरोना के चलते पहले ही लोग बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से कईयों के नौकरी रोजगार ये सारे कुछ चले गए हैं, तो इसमें इंस्टॉलमेंट्स भी दिए जाने चाहिए। और महानगर पालिका इस काम के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर भी उनको सुविधाएं देने पे ध्यान दे, ना कि सिर्फ पैसे जमा करने का काम करे। जो लोगों को नल में आज 9-9 दिन 8-8 दिन पानी नहीं आता, उनको पानी किस तरीके से दिया जा सकता है डेली। रास्तों की हालत खराब है, हमने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं, हमने ये आवाज उठाई है कि जो सड़कें अगर बनाई गई, जैसे मकई गेट से टाउन हॉल का सड़क, आपने देखा कि हम लोगों ने आंदोलन किया, 4 दिन के बाद उसकी सड़क बनाई गई, लेकिन 4 दिन में वो सड़क बह के जाती है। तो क्वालिटी की बात आती है कि इतना सरकार का पैसा जो खर्च हुआ, तो इसमें कौन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, किस अधिकारी ने उसको पास किया, और ये रास्ता 4 दिन में बह जाता है और लोगों को फिर से वही तकलीफ पेश आती है। वैसी बाकी शहर के सड़कों की भी बात है। तो हम इस बात का खंडन करते हैं जो वक्तव्य आया है, और ये डिमांड करते हैं कि इसमें 3-4 महीने का समय मिले, इंस्टॉलमेंट्स हो और रेट भी रिवाइज होने चाहिए। कमिश्नर का जो बयान आया था 31 तारीख तक गुंठेवारी अगर नहीं भरे तो 1 नवंबर से जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। इसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए एक लोक प्रतिनिधि ने भी यही बयान दिया है, तो क्या है आपकी प्रतिक्रिया उस पर? लोक प्रतिनिधि, मुझे लगता है जनप्रतिनिधि जो हैं ये जनता से चुन के आते हैं, ये कोई प्रशासन के चुने हुए नहीं है। तो हमको जनता की और लोगों की बात करनी चाहिए। हमको इस वक्त ये समझना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि जनता परेशान है, उनके पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के घरों में अभी हाल ही में पानी घुसा हुआ है बाढ़ के चलते, इसके चलते। तो हमको लोगों के लिए बात करनी चाहिए कि 3-4 महीने का उनको समय मिले, रेट्स भी रिवाइज हों और इसमें इंस्टॉलमेंट्स भी हों। औरंगाबाद अपडेट्स चैनल भी है और न्यूज़पेपर भी है, और इस चैनल के 2 करोड़ व्यूअरशिप है, और एक अच्छे साफ सुथरा जर्नलिज्म जो है इस चैनल के ज़रिए से होता है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम होता है। मैं अपनी तरफ से इन लोगों को नेक ख्वाहिशात अपने पेश करती हूँ कि इस तरह का जर्नलिज्म जो है उसकी आज ज़रूरत है, अनबायस्ड जर्नलिज्म की ज़रूरत है। आप करते रहिए और हम आपके साथ हैं। औरंगाबाद अपडेट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।